नमस्कार दोस्तों। हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का 2021 वाला पेपर सॉल्व कर रहे थे। 60 क्वेश्चन हम उसमें कर चुके थे। आज हम 61वां क्वेश्चन देखेंगे उसका। चलिए देखते हैं 61वां क्वेश्चन कैसा है, क्या कहता है। अगर 60 तक के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो ना, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो एक बार बता देना, आप कमेंट कर देना या फिर ईमेल भी कर सकते हो। 61वां प्रश्न देखिए आप कि साहित्य के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक संगत कथन है। साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक असंगत कथन छांटना है, यानी कि गलत कथन छांटना है जो कि मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए कि साहित्य वर्गों के बीच विचारधारात्मक संघर्ष में महत्वपूर्ण अंग है। जो साहित्य होता है ना, वो वर्गों के बीच विचारधारात्मक संघर्ष में महत्वपूर्ण अंग है, एकदम सही कथन नहीं है। साहित्य श्रमिक वर्ग व जनसाधारण की शिक्षा और चेतना में योगदान कर सकता है, यह भी सही कथन है, क्योंकि जो साहित्य होता है वो श्रमिक वर्ग और जनसाधारण की शिक्षा और चेतना में योगदान कर सकता है और करता भी है। तीसरा है कि साहित्य शोषकों, दो शब्द होते हैं, शोषक और शोषण, शोषक और शोषित, है ना। तो जो शोषक होते हैं ना, वो होते हैं बड़े लोग, पूंजीवादी लोग, तो उनकी बात कर रहा है यहाँ पे ये कि साहित्य शोषकों की शक्ति को मजबूत बना सकता है तो उसकी जड़ें भी खोद सकता है, एकदम सही बात है। चौथा है ऑप्शन है कि वर्ग अचल व अपरिवर्तनशील होते हैं, यही गलत है, क्योंकि जो वर्ग होता है वो अचल व अपरिवर्तनशील नहीं होते हैं, वो परिवर्तनशील होते हैं तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। ये गलत है, क्योंकि बदलता रहता है, उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता रहता है। अतः प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा हमारा चौथा वाला। अगला प्रश्न देखो आप, 62वां देखो कि इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये सिद्धांत है उत्तर आधुनिकता से संबंधित है, क्योंकि उत्तर आधुनिकता में विचारधारा मात्र का निषेध किया जाता है। जितने भी चीज़ें संसार में सबका खंडन किया जाता है। ईश्वर को भी नहीं मानते हैं ये लोग, और जितने भी रचना पद्धतियाँ हैं सबका खंडन करते हैं। इसलिए इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार ही नहीं है, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। ये कथन साहित्य शास्त्र की उत्तर आधुनिकता पद्धति से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। 63 वाला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर आधुनिकता सोच के विकसित होने के कारणों में शामिल नहीं है। जो उत्तर आधुनिकता वाली जो सोच थी वो किन कारणों से विकसित हुई है, उनमें कौन सा शामिल नहीं है। तो पहला तो एक तो भूमंडलीकरण, एकदम सही उत्तर है। भूमंडलीकरण भी इसका प्रमुख कारण है। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर आधिपत्य, बिल्कुल ये भी सही है। सूचना का साम्राज्यवाद, एकदम सही कथन नहीं है। चौथा है साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन, ये गलत है, क्योंकि साहित्य का इसके साथ कोई दृढ़ता के साथ स्थापन, ये गलत कथन है। उत्तर आधुनिकता का इसमें कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर आधुनिकता अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत कथन है, यानी कि गलत कथन छांटना है जो उत्तर आधुनिकता की जो विचारधारा है उसको प्रभावित नहीं करता है या उसके खिलाफ है, असंगत। पहला है संस्कृति व कलाकृतियाँ भी उत्पाद हो गई, एकदम सही, क्योंकि जैसा कि हमने बढ़ाया कि उत्तर आधुनिकता में जो हमारी चीज़ें हैं ना, कला हो गई, ये सब मतलब बेचने के लिए हो गई, उत्पाद सब बेचने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे हर एक चीज़ बिकती है। उत्तर आधुनिकतावाद की ऐसी विचारधारा है कि यहाँ पे हर चीज़ बिकती है। दूसरा ये है कि वैशिष्ट्य का महत्व बहुत कम है, संख्या का महत्व अधिक। बिल्कुल, कि कोई भी रचना या कोई भी कला विशिष्ट है या नहीं है, इस पर महत्व नहीं दिया जा रहा, संख्या में महत्व दिया जा रहा है कि उसकी कितनी संख्या में उस चीज़ को बनाया गया है। तीसरा ऑप्शन है रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं, यही गलत है। क्योंकि देखो इसने क्या कहा है कि उत्तर आधुनिकता अवधारणा में असंगत, रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो उत्तर आधुनिकता है ना, इसमें रचनाकार का सारा ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर नहीं टिका रहता, बल्कि प्रसार और सफलता पर टिका रहता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी को मेंटेन न करके क्वांटिटी पे टिका रहता है ध्यान। तो उत्तर आधुनिकता के संबंध में ये कथन असंगत है। तो चौथा ऑप्शन है आइडियोलॉजी की जगह टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बढ़ने लगा है, बिल्कुल एकदम सही कथन है। उत्तर आधुनिकता मॉडर्न टाइप का है, जिसे पोस्ट मॉडर्निज्म भी बोलते हैं। 65वां क्वेश्चन देखिए, साहित्य पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता है, ये विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन के निकट है। साहित्य पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता है, ये जो विचार है ये विखंडनवाद का है। ठीक है, विखंडनवाद उत्तर आधुनिकतावाद के बाद ही अगली प्रोसेस है विखंडन। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा विखंडनवाद 65 का। 66 देखिए, इस साहित्य में विखंडनवाद का प्रवर्तक कौन है या उद्भावक आचार्य कौन है। साहित्य में
विखंडनवाद का उद्भावक आचार्य वो है वो जोगदेरिता है, आपको याद रखना चाहिए जोगदेरिता। ठीक है। 67 क्वेश्चन देखिए, साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि विखंडनवाद का समय बताना है कि विखंडनवाद का समय कौन सा है। तो इसका लिए सही उत्तर होगा हमारा 20वीं शताब्दी का 7वां दशक, यानी कि 1970 के आसपास से विखंडनवाद शुरू हो गया था। साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल कौन सा है। 20वीं शताब्दी का 7वां दशक, 20वीं शताब्दी का 7वां दशक याद रखना आप। 68वां क्वेश्चन देखिए आप, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है, रासों में प्रक्षिप्त हुई है, पद्मावती समय के विषय में ये कथन किसका है। अब हमारे जो पाठ्यक्रम में रचना लगी हुई है ना, जैसे पद्मावती समय और भी बहुत सारी जो गद्य पद्य लगे हुए उनसे क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, उनसे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो जो ये कथन कहा गया कि रासों में प्रक्षिप्त हुई है, यानी कि बाद में जोड़ी गई है ये, है ना। तो ये पद्मावती समय के विषय में ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये नगेंद्र की किताब में भी ये लाइन साफ लिखी हुई है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। मन अति भय उल्लास बिगसी जनो कोक किरण रवि अरुण अधर तिय सदर बिंब फल जाने कीर छवि। यानी कि उक्त वाक्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख किया है कि मन अति भय उल्लास, यानी कि उसको देखकर मन बहुत ज़्यादा उल्लास रहा है, खुश हो गया है। बिगसी जनो कोक किरण रवि अरुण अधुर तिय सदर बिंब फल जान कीर छवि। यानी कि जो वो तोता है ना, तोता वो उसकी नाक को ही कोई फल जान के उसकी तरफ उल्लासित हो चुका है, उसकी तरफ आकर्षित हो चुका है। जो तोते की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये किसके उल्लास की बात की जा रही है यहाँ पे, पद्मावती की। क्योंकि पद्मावती का सौंदर्य देखा जो तोता है वो भी एकदम से चौंक चुका है, और वो भी कह रहा है कि जो ये पद्मावती है ये पृथ्वीराज की महारानी बननी चाहिए। ठीक है ना। एक बात याद रखना, जो मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावती है ना वो अलग है मलिक मोहम्मद जायसी का, जबकि पृथ्वीराज रासों के अंदर एक पद्मावती समय नाम से एक समय है, 69 समय है पृथ्वीराज रासों में, उसमें 69 समय में एक समय का नाम है पद्मावती समय, याद रखना आप। 70वां क्वेश्चन देखिए, कमान बांध छूटई अपार लागत लो इस सरी धार घम सान धान सब वीर शेत घन शोन अहस असकत रेत अस रकत रेत। अब देखो पंक्तियों से पता चल रहा है कि यहाँ पे बांध छूट रहे हैं, लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पे किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन किया गया है। देखो, जब ये पृथ्वीराज चौहान जो थे वो पद्मावती को लेकर चले जाते हैं, तो पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना के बीच में युद्ध होता है। यहाँ पर उसी का वर्णन है यहाँ पर। ठीक है ना, पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना का वर्णन है, जिसका आंसर 3 होगा। 71वां प्रश्न देखिए आप, कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कबीर के संदर्भ में ये कथन किसका है। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, ये रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उस पर जब हम कबीर को पढ़ते हैं तो कबीर जब वो लिखते हैं और कबीर को जब ख़त्म करने वाले होते हैं, एकदम जब कबीर का जो चैप्टर है वो ख़त्म होने वाला होता है, तब अंत में ये पंक्तियाँ लिखी हुई यही है। तो याद रखिए आप ये कि भाषा बहुत परिमार्जित न होते हुए भी, ठीक है ना, ऐसे याद रखना आप। अगला प्रश्न देखिए आप, 72वां प्रश्न देखेंगे हम, कि अंसड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार जीवड़िया छाला पड़िया राम काट तो काट। पंक्तियों से साफ पता चल रहा है कबीर की पंक्तियाँ हैं ये। तो पंक्तियों में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का मुख्य प्रभाव है। तो यद्यपि कबीर वैसे तो संत काव्यधारा के प्रमुख कवि थे, लेकिन प्रेमी की या विरह में इस प्रकार से होना, यानी कि अंसड़िया झाई पड़े, है ना, पंथ निहारने और जीवों में छाला पड़ना, है ना, जीव में राम को पुकार, यानी कि राम को प्रेमी मान के लिखा गया है ये। तो जो इस प्रकार की पद्धति देखी गई है ये सूफी साधना में ज़्यादा देखी गई है, इसलिए इसका आंसर होगा सूफी साधना। क्योंकि सूफी साधना में क्या होता है ना, प्रेमिका की याद में या प्रेमी की याद में जो वर्णन किया गया है वो एकदम विभत्स रस के जैसा हो जाता है यहाँ पे, है ना, ये याद रखना आप। 72वां का आंसर होगा सूफी साधना। दुल्हन गाओ मंगलचार पद में कौन सा रूप है। साफ दिख रहा है यहाँ पे, ये बहुत फेमस कबीर की पंक्तियाँ हैं। दुल्हन गाओ मंगलचार दाम्पत्य प्रेम का यहाँ पर रूप दिखाया गया है। 74वां प्रश्न देखिए आप, पंक्तियाँ हैं कि एक अचंबा देखियो रे भाई ठाड़ा सिंह चरावे गाय। कि एक अचंबा सीन देखा है, एक अचंबा दृश्य दिखाया गया है कि जो सिंह है ना, सिंह यानी कि शेर खड़ा होकर गाय को चरा रहा है। एकदम उल्टी बात कही जाएगी। तो पहला तो ये हो जाएगी उलटवासी तो है ये।
पूछा है कि पद के संदर्भ में असंगत कौन सा, ये गलत बताना है कि 3 चीज़ें तो सही हैं लेकिन एक गलत है, उसका उत्तर देना है हमको। कि एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भरी माई, यानी कि पहले बेटा हो चुका है, बाद में माता का जन्म हो रहा है, और चेला के गुरु लागे पाए, और जो चेले हैं ना शिष्य, उनके गुरु पैर लग रहे हैं, तो उल्टी बात हो रही। तो पहला तो उलटबाजी तो एकदम सही है पद के संदर्भ में। दूसरा भक्ति की चरम दशा। तीसरा है योग की साधना पद्धति। जब हम योग करते हैं तो योग की पद्धति में संत काव्यधारा में दिखाया गया है, कबीर की पंक्तियाँ ही हैं जिसमें कुंडलिनी जागृत होती है, और जो नाड़ी दशा है ना उनके बारे में उस पंक्ति में वर्णन किया गया है। तो इसलिए उलटबासिया भी एकदम सही होगा यहाँ पर, उलटबासी भी एकदम सही उत्तर है। ठीक है, योग की साधना पद्धति भी एकदम सही है, और गेयता तो है से इन पदों को हम पद होते हैं गाने के लिए ना, तो गेयता तो है से। लेकिन भक्ति की चरम दशा, इन पंक्तियों में भक्ति की चरम दशा जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा जो कि पद के संदर्भ में असंगत है। 75वां प्रश्न देखिए आप कि मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त कथन कौन सा है, यानी कि गलत कथन छाटना है जो मीरा की कविता में अनुपयुक्त है। कि मीरा के काव्य में बिछोह की तड़पन ज़्यादा है। बिल्कुल, मीरा के काव्य में भगवान श्री कृष्ण के लिए, गिरधर के लिए विरह की तड़पन ज़्यादा है। मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है, यह भी सही है। कभी किसी ने जहर दे दिया, कभी सांप ला दिया। मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग है। बिल्कुल, मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग है, एकदम सही है। और मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साध्य, साध्य का मतलब क्या होता है, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारी मंजिल है। तो मेरा क्या विद्रोह को प्राप्त करना चाहती है? नहीं, मेरा तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती है, अपने प्रेमी को प्राप्त करना चाहती है। तो विद्रोह अगर करना पड़ता है तो विद्रोह तो एक साधन हुआ ना, साध्य थोड़े ना है। तो मेरा का विद्रोह साध्य नहीं है, बल्कि साध्य नहीं है, साधन है, साधन। जबकि यहाँ पूछा है कि साधन नहीं साध्य है ना। तो मेरा का जो विद्रोह है वो साधन है, न कि साध्य है ना। 75 का आंसर चौथा हो जाएगा। या ब्रज में कछु देखुरी टोना, पद में प्रयुक्त लेहुरी कोई श्याम सरोना के माध्यम से संकथित होता है। कि क्या कहना चाहते कि या ब्रज में देखुरी टोना, पद में प्रयुक्त पंक्ति लेहुरी कोई श्याम सलोना, इन पंक्तियों के माध्यम से कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, ये हम बताएंगे यहाँ पर। हाँ, हम बात कर रहे थे कि या ब्रज में कछु देखियारी टोना, पद में प्रयुक्त लेहुरी कोई श्याम सलोना में क्या अर्थ है, मतलब किस अर्थ को संकेतित कर रहा है। तो आवाज़ देकर दही बेचना, यह भी गलत है। गुजरिया की विक्रय रचना कुशलता, यह भी गलत है। और प्रेमावेग में वर्तमान का विश्लेषण, बिल्कुल, प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण। ठीक है ना, वो भी भूल चुकी है, अपने विरह को भूल चुकी है, और वो भूल चुकी है कि कृष्ण उनके पास नहीं है। तो वो वियोगवश लेहुरी कोई श्याम सलोना, वो मतलब दही बेचती श्याम को बेचने लग गई है, ऐसा है बिल्कुल। जबकि उसके पास तो दही बेचना था उसको, तो कुछ प्रकार की जादू टोना हो चुका है इसके ऊपर, है ना। तो तीसरा उत्तर यहाँ पे सही होगा। चौथा सही नहीं होगा, विरह पीड़ा में कृष्ण को बेचते हैं। भाव कृष्ण को तो कैसे बेच सकते हैं वो, ऐसा भी। वो दही बेचते प्रेम आवेग में ऐसा बोलने लगा कि लेहुरी कोई श्याम सलोना। 77वां प्रश्न देखिए क्या कहता है कि जोगी मत जा मत जा मत जा, पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय क्या है। जाहिर सी बात है, जोगी किसके लिए प्राप्त होगा, यहाँ पे कृष्ण को ही मेरा रोकना चाहेंगे। ये तो है नहीं कि उद्धव के लिए, तो उद्धव को रोकने के लिए उद्धव से तो बिल्कुल कहेंगे कि भाई क्यों तू ये अपने निर्गुण ब्रह्मा ज्ञान का हमारे पास संदेशा लेके आया है, सर हमारे कृष्ण को लेके आता। तो जोगी मत जा मत जा मत जा, ये जो संबोधन है कृष्ण के लिए आया है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण। अगला प्रश्न देखो, गोकुल सब गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे उदय सब ते सब बसत ईसपुर काशी। कि गोकुल में तो सबको सिर्फ गोपाल की प्यासी है, सबको गोपाल चाहिए, कृष्ण चाहिए। अगर तुम योग बेचना है वो तो तुमको तो ईसपुर काशी जाओ। ईसपुर यानी कि ईश्वर की नगरी काशी में जाओ, ईश्वर की नगरी काशी यानी कि भगवान शिव की नगरी में जाओ। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ईसपुर काशी यानी कि शिव की नगरी। 79 क्वेश्चन देखिए, आए जोग सिखावन पांडे, यानी कि पांडे यानी कि तुम हमें योग सिखाने के लिए आए हो, है ना। सूरदास तीनों नहीं उपजत धन या धान कुमांडे, और लेकिन यहाँ पर तुम ऐसे मौसम में आए हो क्योंकि धन या धान कुमांडे ये तीनों अलग अलग मौसम में उगते हैं यहाँ पे, है ना। तीनों अलग अलग हो, लेकिन तुम एक साथ उगाना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। तो ये यहाँ पर धन या धान कुमांडे, पहली बात तो इसकी बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़े ना गोपियों को क्या मतलब है धन या धान कुमांडे से। सही उत्तर है उसका प्रेम भक्ति भावना।
निर्गुण ज्ञान की, निर्गुण की साधना और योग साधना। जब भी निर्गुण की बात आएगी तो योग और प्रेम भक्ति साधना, ये तीनों को तीनों शब्द एक साथ आएंगे, यानी कि ज्ञान, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, साधना, योग साधना, ये शब्द एक साथ ही आएंगे, ठीक है ना, ये याद रखना आप। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, जो प्रेम भक्ति की साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना, ये तीनों एक साथ नहीं उगते हैं, सूरदास तीनों नहीं उपजते, क्योंकि हमें तो प्रेम भक्ति साधना से मतलब है, हमें कृष्ण के प्रेम से मतलब है। तो निर्गुण की साधना और योग की साधना ये एक साथ नहीं उपजेंगे यहाँ पर। नागर नार भले बुझेगी अपने भुजन स्वभाव, पंक्ति से अभिव्यंजित नहीं है। सूरदास के भ्रमर गीत से ली हुई पंक्तियाँ ये कि जिसको गोपियाँ करना चाहती है कि नागरी नार, नागर नार का मतलब होता है चतुर नारियाँ, नागरी नार भले बूझेगी, तो चतुर नारियाँ है ना वो बूझेगी अपने वचन स्वभाव, जो तुम कह रहे हो ना वो हमें समझ में नहीं आएगा, वो तो जो चतुर औरतें है ना वो समझेगी। और यहाँ पे चतुर औरतें किसको कहा गया है, चतुर औरतें कहा गया है मथुरा की औरतों को, मथुरा की जो नारियाँ हैं उनके लिए कहा गया है। तो कौन सा भाव अभिव्यंजित नहीं होता है ये हमें बताना है। पहला तो नगर की चतुराई भरा वर्णन, नगर का चतुराई भरा जीवन, एकदम सही है ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव, ये भी इसमें बताया गया है। तीसरा है गोपियों का असूया भाव, असूया भाव का मतलब हो गया जलना यानी सोचने वाला भाव है ना, तो कि जो तुम्हारा वचन है उदो वो तो चतुर औरतें समझेंगी, जो कि मथुरा की है। तो यशोदा का कृष्ण प्रेम यहाँ पर गलत होगा, तो यशोदा का कृष्ण प्रेम संबंधित इस पंक्ति में कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए 80 का जो सही उत्तर होगा वो चौथा होगा, क्योंकि ये भाव इसमें अभिव्यंजित नहीं है। 81 क्वेश्चन देखेंगे अब। इसमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया गया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संबंध में ये कथन किसने है, किसका है, ठीक है ना, बड़ा प्रसिद्ध कथन नहीं है जिसमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है, ठीक है ना। तो ये जो पंक्तियाँ हैं और अलौकिक जैसे शब्द आ जाए कि अलौकिक काव्य कहा गया है ना, ये सब रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ हैं। आपको याद होना चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार का संपादन किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 82, अब नागमती वियोगखंड, जो हमने पढ़ा है इससे पहले मीरा को पढ़ा है हमने, इससे पहले कबीर को, कबीर के बाद इससे पहले पद्मावती जो समय देखा था पृथ्वीराज दास का, अभी जायसी, ये भी पाठ्यक्रम में है हमारे। हालांकि जो मीरा का संपादन है वो चेंज हो चुका है, लेकिन जायसी अभी तक है। जो चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम में इस साल नहीं है उनको हम थोड़ा जल्दी निकाल लेंगे, लेकिन जो इस साल भी है उसको हम अच्छी तरह देखेंगे, ठीक है। जायसी ने 82 क्वेश्चन देखेंगे हम कि जायसी ने नागमती वियोगखंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है ना, कि चढ़ा आषाढ़ गगन वाला जो पंक्तियाँ स्टार्ट होती है ना नागमती वियोगखंड की, चढ़ा आषाढ़ गगन है ना, इस प्रकार से पंक्तियाँ स्टार्ट होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आषाढ़, क्योंकि आषाढ़ के महीने से 12 मासा का वर्णन नागमती वियोगखंड में स्टार्ट किया है। टोटल 57 खंड है पद्मावती समय, पद्मावती जो पद्मावत लेता है जायसी में उसमें 57 खंड है, उसमें से 30वें नंबर का जो खंड है उसका नाम है नागमती वियोगखंड, ठीक है। 30वें नंबर का खंड है उसका नाम है नागमती वियोग। टप टप बूंद बरही जस बोला, विरह पवन हुई मारे झोला, कि टप टप करके बूंद पड़ रही है जैसे कोई ओले पड़ते हैं ना ठंडे ठंडे। तो रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आश्चर्य ग्रहण किया है, इस पंक्तियों में क्या अर्थ माना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वात के प्रकोप से अंगिका सुन्न हो जाए, यानी कि विरह के कारण जो वो रानी है उसमें मतलब इतना ज़्यादा हवा चल रही है, ठंड का समय चल रहा है, तो उसके अंग सुन्न हो चुके हैं, एक अंग सुन्न हो चुके हैं सारे, तो वात के प्रकोप से उनके अंग सुन्न हो चुके हैं, तो ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। 83 में वन आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन देखो आप, तब तक मैं और ऑप्शन भी समझा देता हूँ आपको। 82 में 83 में कि वात के प्रकोप से अंग सुन्न हो जाना, ये हमारा सही उत्तर होगा। विरह रूपी पवन से राख बन उड़ जाना, राख बन उड़ जाना ऐसे कहीं पे इसमें अर्थ नहीं निकल रहा है, क्योंकि विरह रूपी पवन से ऐसा अर्थ नहीं निकल रहा है। कृष काय होने के कारण असंतुलित होना, ये भी कहीं इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। और शरीर का अत्यधिक कंपित होना, ये इसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन पहले और चौथे में जो ज़्यादा सटीक आंसर है ना, जो ज़्यादा पंक्तियों से सम्मिलित हो रहा है, वो पहला उत्तर होगा इसका, ठीक है। 83 का पहला उत्तर हो गया। जई पंखी के नियर हुई कही विरह की बात, सोई पंखी जाए जरी तरह कोई निकाल, कि जैसे मैं पंछी के पास जाकर अपने मन की बात करते हो, अपने विरह की बात करते हैं, तो जो पंछी है वो पंखी जाई जरी, जो पंछी वो जल जाता है, और तरवर हो ही नहीं पाता, वो जो तरवर है उसके सारे के सारे जो पेड़ है उसके सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तो जो ये पंक्तियाँ हैं इन पंक्तियों में रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो ये उहात्मक पंक्तियाँ हैं, ये उहात्मक पंक्तियाँ, ठीक है ना।
बिल्कुल, जिसमें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, मतलब ऐसा है कि कुछ कि पद्मावती की जो काव्य है जायसी का, उसमें नागमती की विरह को सुनकर जो पंछी है वो भी जल जा रहे हैं, और तरीवर जो है ना पेड़ है वो पतझड़ के, बिना पतझड़ के उनके पत्ते झड़ रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऊहात्मक पद्धति बोलते हैं, ऊहात्मक पद्धति। ठीक है, 84 में आंसर होगा दूसरा वाला। 85 देखिए कि पीयूष कहे वो संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सो दन बिरही जरी मुही, तेही के धुआ हम लाग। तो यहाँ पर नागमती भंवरे से और कव्वे से कहती है, भंवरे और कव्वे पहले से ही काले होते हैं, तो वो कहती है कि तुम मेरे पिया के पास जाओ और उनसे कहना कि पीयूष कहे संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, कि मैं, हम जो दोनों है ना, भंवरा और काग, हम दोनों जो नागमती उसके विरह की अग्नि के कारण जलकर काले हो चुके हैं कैसा, किंतु तो ये उनको बताना है। तो भोरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या में आचार्य रामकृष्ण का कथन क्या है, जिसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा आवेग की दशा में यही उचित है। ये पंक्तियाँ जो दाइसी की जो रचना है उसका जो संपादन किया है रामचंद्र शुक्ल ने, उसने ये पंक्तियाँ लिखी हुई कि आवेग की दशा में यही उचित है, यही सही उत्तर होगा इसका। अभी 86 देखेंगे हम, 86 प्रश्न कि जानत हो हरि रूप चराचर में, हट नैन न लाओ, अंजन केस सिखा जुवती, तह लोचन सलब पठाओ। में रेखांकित अंश से असंबद्ध अर्थ बताना है कि जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हट नैन न लाओ। ठीक है, इसमें जो पंक्तियों का अर्थ बताना है कि कौन सा इस पंक्तियों का अर्थ नहीं हुआ है। जानत हो हरि रूप, तो पहला उत्तर होगा इसमें इन नेत्रों में काजल लगाया हुआ है। अंजन केस सिखा जुवत, लोचन सलब पठा हुआ है ना, ये सही होगा कि असंबद्ध अर्थ बताना है हमको कि नेत्रों में काजल लगाए हुए हैं, एकदम सही। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सटकारे काले केश वाली, ये भी सही है, और दीपक की ज्योति के समान कामिनी। तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है ना, ये इन पंक्तियों से अर्थ नहीं निकाल रहा है कि पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान। ठीक है, ये इसका गलत हो जाएगा, इसलिए 86 का आंसर हो जाएगा दूसरा, जो कि असंगत कथन है। 87 है कि भलो पोज राम को, कहे मोई सब से नर नारी। ये पंक्तियाँ हैं, उसमें बताना है कि पोच, ठीक है ना, भलो पोच राम को, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा नीच। ठीक है ना, यहाँ पोच का जो माना है कवि ने वो माना है नीच, भलो पोच राम, क्योंकि मैं तो दुष्ट आदमी हूँ, बस नीच होकर राम को कहे मोहि सब नर नारी, है ना, तो भलो पोच नीच आदि, यहाँ पे सही होगा नीच। 88 का उत्तर देखेंगे हम कि गज उधारी हरि थाप्य विभीषण, ध्रुव अविचल कबहू न टरे, अम्बरीश की साप सुरत करी, अजहु महामुनि गलानी मरे गरे। ये जो पंक्तियाँ ये विनय पत्रिका की है, और विनय पत्रिका भी हमारे सिलेबस में नहीं है। इसका आंसर देख लेते हैं हम, अजहु महामुनि गलानी गरे, दुर्वासा ऋषि के लिए ये पंक्तियाँ कही गई है, याद रखना। 88 का आंसर होगा 3, दुर्वासा ऋषि। ठीक है, 88 में 3। वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है, तो वियोगी हरि के अनुसार वैसे तो तुलसीदास का संप्रदाय हम स्मार्त वैष्णव मानते हैं, ठीक है ना, परंतु यहाँ पूछा है वियोगी हरि के अनुसार, तो वियोगी हरि ने जो तुलसीदास का संप्रदाय माना है वो माना है रामानंदी संप्रदाय। ठीक है, ये आपसे सही उत्तर रामानंदी लगाना पड़ेगा। वियोगी हरि ने तुलसीदास का संप्रदाय रामानंदी माना है, लेकिन अगर वियोगी हरि न पूछा जाए और नॉर्मल पूछा जाए कि तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया गया है, तो स्मार्त वैष्णव आपको उत्तर लगाना। 90 प्रश्न है, 90 वाला प्रश्न है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तनिकी जहाई परे, श्याम हरित दूती हुई। में रेखांकित अंश से संकेतित नहीं है, यानी कि इन पंक्तियों में जो श्याम हरित दूती हुई का अर्थ कौन सा नहीं है बताना है। पहला है मन के कलुष का दूर होना, एकदम सही बात है, यह भी इसका सही उत्तर होगा कि श्याम हरित दूती हुई, यानी कि मन के कलुष का दूर हो जाना। और वर्णीय राधा का श्याम वर्णीय होना ये गलत है, क्योंकि जो गौर वर्णीय राधा है वो श्याम वर्णीय की होंगी, श्याम वर्णीय कृष्ण गौर वर्णीय हो जाता है। ठीक है ना, ये होगा, इससे उल्टा होगा ये, तो ये गलत है दूसरा, ये संकेतित अर्थ नहीं है। तीसरा है श्याम रंग का हरित वर्ण होना, ये भी सही है। और चौथा है कृष्ण की कांति कम होना, यानी कि कृष्ण का काला रंग कम होकर गौर वर्णीय होना। ठीक है, तो 90 का आंसर दूसरा होगा, जो कि इन पंक्तियों से संबंधित नहीं हुए। 91 क्वेश्चन देखो आप, सनी काजल झक लगन उपजो सुदिन सने, क्यों न नृपति हैं भोग वे, लही सुदेश सबु देह। इस दोहे में बिहारी ने किस विशेष ज्ञान का परिचय दिया है। देखो शनि कज्जल, अब यहाँ पे जो ग्रह होते हैं ना, शनि जो लगन और लेते हैं ना हम लगन, जिसमें फिर वो रखते हैं और जिसमें नक्षत्र वगैरह होते हैं, उनकी बात की गई है यहाँ पर। तो बिहारी का यहाँ पे ज्योति विषय ज्ञान, बिहारी का ज्योति विषय ज्ञान, ज्योतिष विषय ज्ञान
इन पंक्तियों में दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोहा है ये, और ये जो पाठ्यक्रम में दोहे लगे हुए हैं उसी में से एक दोहा है ये, तो याद रखिएगा 91 का आंसर होगा तीसरा ज्योतिष विषय ज्ञान। तो पर वारु उर्वशी सुन राधिका सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी के समय, यानी कि तो पर वारु उर्वशी, यानी कि तुम्हारे ऊपर में उर्वशी को भी वार दूंगा। यानी कि उर्वशी कौन सी, जो अप्सरा है ना, अप्सरा विशेष, तो अप्सरा विशेष जो उर्वशी, मैं उनको भी वार दूंगा। तो पहला तो रहेगा फिर सुर पर वारु उर्वशी, यानी कि सुन राधिका सुजान, कि हे राधिके मैं तुम्हारे ऊपर अब जिस तरह की अप्सरा उसको भी वार दूंगा। तो पहला या तो पहला होगा या चौथा होगा, क्योंकि पहला तो साफ पता चल रहा है ना कि उर्वशी को वारने की बात कर रही है। तू मोहन के उर्वशी, कि तू मोहन के दिल में बसी हुई है, यानी कि पूरे में बसी हुई है। तो यानी कि पूरे में बसी हुई, यानी कि दिल में बसी हुई है, यानी कि पहला आंसर सही हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा भूषण हुसैन, उर्वशी समान, यानी कि जो भूषण होता है ना, एक प्रकार का आभूषण होता है, उसके समान बसी हुई है। तो 92 का आंसर हो जाएगा पहला, 92 का सही उत्तर हो जाएगा पहला, अप्सरा विशेष उर्मे बसी भूषण विशेष। यदि किसी को लग रहा है कि मेरी आवाज़ तेज़ है या कम ज़्यादा है, तो आप यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है, वहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 93 वाला क्वेश्चन देखिए अब, कि बिहारी के दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है। ये चारों के चारों दोहे हैं, बिहारी के दोहे, इनमें से कौन सा दोहा भक्ति से संबंधित नहीं है, उसका उत्तर दे मेरा। जम करी मुँह तरहरी पर्यो ही धरहरी चितलाऊ, विषय त्रषा परिहरी। अब देखो ये पता चल रहा है ना, विषय त्रषा परिहरी अजो नरहरि के गुण गाओ। तो नरहरि यानी कि भगवान का नाम आ गया, जम यानी कि यमराज, विषय तृष्णा में पड़ा हुआ। अगर आपको अर्थ नहीं भी पता तो आप एक एक शब्द पकड़ के निकाल सकते हैं। तो ये भी भक्ति से संबंधित है, तो ये भी मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भक्ति का संदर्भ का नहीं है वो बताना है। तो ये तो भक्ति का संदर्भ का है, ये सही उत्तर नहीं होगा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरीश्वर, ये तो सबसे ज़्यादा प्रचलित दोहा है, ये पहला ही दोहा है ये। तो ये तो श्याम राधा का नाम वैसे तो भक्ति संबंधित हो गया। तीसरा है अजो तरहीन रहो श्रुति सेवक गुरुंग, श्रुति सेवत एक रंग, और नाक बास बेसरी लयो बसी मुकुटन के सर, ये भी भक्ति विशेष है, इसलिए ये भी नहीं। अजो तरियो न रहो है ना, इस वजह से तरना आ गया ना शब्द, तो ये भी भक्ति विशेष संदर्भ में सही है, क्योंकि ये भी भक्ति संबंधित है। यानी कि भक्ति के संदर्भ में जो नहीं है उसका चयन करना है। तो चौथा ऑप्शन देखिए, कि फिर चित्त चिर, फिर चित्त उठ ही रहत टूटी लाज की नाव, अंग अंग छवि भोर में भयो भोर की नाव। अब देखो यहाँ पे नायिका के लज्जा के संबंधी बातें हो रही है, नायिका सौंदर्य को दिखाया गया है। तो यहाँ भक्ति से संदर्भ में ये पंक्तियाँ सही नहीं है, इसलिए चौथा उत्तर यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो चौथा ऑप्शन है वो भक्ति के संदर्भ में सही उत्तर नहीं है, भक्ति का दोहा नहीं है, इसलिए 93 का उत्तर चौथा हो जाएगा। 94 का तब देखेंगे हम। 94 कि स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रस खान, आलम ठाकुर, घनानंद बोधा और द्विजदेव का नाम लिया जाता है। इन सब में घनानंद ही सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होते हैं। ये पंक्तियाँ किस आचार्य की है ना, स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रस खान, आलम ठाकुर, घनानंद बोधा और द्विजदेव का नाम लिया जाता है। और घनानंद ही सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते हैं, याद रखना, प्रतीत होते हैं। ये पंक्तियाँ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पंक्तियाँ याद रखिएगा, आगे भी एग्जाम में आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। 95 वाला देखिए, कथन है कि नीत सुजान अनीत करो, जिन हा न बूझिए मोही अमोही, और डेटी को कहो न कही ठोर, फिर दृग रावरे रूप के दोही, तो एक विशास की टेक गहेर, लगी आस रहे बस प्राण बटोही, हो गन आनंद जीवन मूडू, दय कित प्यासनी मारत दोही। कि तुम प्यास देकर भी मुझे मार रहे हो, तुम्हारे पास पानी है फिर भी, और उक्त सवय के संदर्भ में विरोधी भाव नहीं है। यानी कि मीत अनीत, तो यानी कि मीतताओं के भी अनिति कर रहे हो तुम, तो ये तो हो गया सही कथन नहीं है, तो क्योंकि विरोधी भाव है यहाँ पे मीत अनीत, ठीक है, मीत अनीत, मीत अनीत इसमें भी विरोधी भाव है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे विरोधी भाव जिसमें नहीं है उसका चयन करना है। मोही अमोही इसमें भी है, और जीवन मोल और प्यासा नहीं, यानी कि जीवन मोल होते हुए भी प्यासा मार दो, यहाँ पे विरोधी भाव है। लेकिन बीटी और थोर ये दोनों अलग अलग शब्द है, इनका अलग अलग महत्व है, इसलिए यह विरोधी भाव नहीं होगा, इसलिए जो सही उत्तर होगा वो चौथा वाला होगा। ठीक है, 95 वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 4, बीटी थोर। आस ही आकाश मति अवनि मुनि बैठाए, चौपद चढ़ाए दिनों कीरों खेल सो यह है। ये दयानंद की पंक्तियाँ हैं, इसमें बताना है कि दिए गई पंक्ति में कौन सा अलंकार नहीं हो, ये बताना है उनका। ठीक है,
तो प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार भी है, ठीक है, रूपक अलंकार भी है, व्यतिरेक भी है, उपमा भी है। लेकिन अपनहोती का हमने पढ़ा था कि जहाँ पे निषेध निषेध न शब्द आ जाए ना, वहाँ पे अपनहोती अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कहीं पे भी निषेध न शब्द नहीं आ रहा है, आपको याद होना चाहिए। तो रूपक व्यतिरेक उपमा अलंकार है, इन अपनहोती नहीं है। तो यहाँ पे जो कौन सा अलंकार नहीं है बताना है, तो अपनहोती अलंकार इन पंक्तियों में नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा अपनहोती। 96 क्वेश्चन का आंसर होगा अपनहोती। जब ते तिहारे जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग लाग रही चाह की, मैं विरह का कारण क्या है। तो जब ते निहारे है ना कि तो ये पंक्ति घनानंद की है, और घनानंद को विरह का जो प्रमुख कारण है वो है पूर्व राग, ठीक है। ये पंक्तियाँ जब हम घनानंद को पढ़ते हैं, वो विश्वनाथ मिश्र का जो संपादन में घनानंद ग्रंथावली लिखी गई है, उसमें ये दिया हुआ है साफ साफ, और इस पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है, ठीक है ना। पूर्व राग यहाँ पे सही उत्तर होगा, विरह का कारण पूर्व राग। 97 का उत्तर 3। 98 वाला देख लेते हैं हम कि कामायनी की ये कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में ये कथन किसका है। कामायनी को फैंटेसी किसने कहा है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने। अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा 98 पर 2, ठीक है। 99 वाला क्वेश्चन देखिए आप कि हृदय की अनुकृति बहाय उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवर क्रीडित जो शिशु साल, सुशोभित से सौरभ संयुक्त। यहाँ पर इसके समय कौन सा असंगत है कि किसका वर्णन किया गया है। पहली बात इसमें पता चल रहा है कि हृदय की अनुकृति बहाय उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित जो शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। यहाँ पर पंक्तियों से साफ पता चल रहा है कि किसी स्त्री का वर्णन हो रहा है। पहली बात तो यह है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हृदय की उदात्तता का वर्णन किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। देह यष्टि का वर्णन भी सही है और मादकता का वर्णन भी सही है। लेकिन मनो जो कि पुरुष और मनो का यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है, इस श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन किया गया है यहाँ पे। इसलिए चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा जो 99 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर असंगत कथन झाटना है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कामायनी के दर्शन का केंद्रीय आधार क्या है। जब हम कामायनी पढ़ते हैं तो शुरू में लिखा हुआ होता है, हम पढ़ते हैं प्रत्यभिज्ञा दर्शन, ठीक है ना। कामायनी के दर्शन का केंद्रीय सार कौन सा है, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, ठीक है। आगे के प्रश्न हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।